हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है इसकी परिभाषा जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इसको जो है समझने वाले हैं बहुत ही आसान से शब्दों में। ठीक है, कई बार देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट जो है परिभाषाओं को जो है याद करने लगते हैं। तो आपको देखिए, हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे फिजिक्स में, आपको कुछ भी चीज़ें जो है याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी से देखिए समझते चलेंगे तो आपको कोई भी चीज़ जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, आपको सारी की सारी चीज़ें जो है याद होती चली जाएंगी। बस परिभाषा पढ़िए, परिभाषा को समझने का प्रयास करिए कि परिभाषा जो है बोल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपने से भी इस परिभाषा को जो है लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये जो है यहाँ पर जो है बताना है आपको। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो इसका देखिए परिभाषा जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सभी मुक्त आवेश, ठीक है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में, परिमाण मतलब कि संख्या में, ठीक है, परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में भी देखिए ये क्या बोल रहा है, वही बातें हैं, बस दूसरे शब्दों में थोड़ा सा जो है अलग है। देखिए दूसरे शब्दों में, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आवेशित पदार्थ है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है एक खंभा है या फिर कोई भी एक चालक है। ठीक है, तार है मान लेते हैं। ठीक है, एक चालक है। अब किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, अगर ये आवेशित है, ठीक है, इसको हमने विद्युत ऊर्जा दिया, ये जो है आवेशित हो गया, यानी कि इस पर जो है आवेश आ गया है। ठीक है, तो इसका जो आवेश का परिमाण होगा, मतलब कि अगर हम इसका बोलना चाहें कि इस पर कितना आवेश है, तो वह जो है हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन ई लिखते हैं। ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो इसका जो ये जो ई वाला पार्ट है, यानी कि ये जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, या तो फिर 2n होगा, या फिर मतलब 2e होगा, या फिर 3e होगा, या फिर 4e होगा। ठीक है, या फिर 1e भी हो सकता है। तो मतलब कि हमेशा जो है पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5e हो गया, 6.2e हो गया, मतलब कि पॉइंट के रूप में जो है आधा अधूरा नहीं रहेगा। ये जो है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। ठीक है, किसी भी आवेशित चालक पर जो आवेश की मात्रा है वह जो है मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको फिर से एक बार फिर से जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में, ठीक है, परिमाण में मतलब संख्या में, परिमाण में आवेश की मूल इकाई, ठीक है, मूल इकाई मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। ठीक है, वही बात है देखिए दूसरे शब्दों में भी लिखा गया है, या तो इतना लिखिए या तो फिर जो है इसके आगे का लिखिए। ये देखिए वही चीज़ें बोली गई है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत को जो है आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो, ठीक है, यदि मैंने बोला ना कि मान लेते हैं कोई पदार्थ है, कोई चालक तार है, इस पर आवेश जो है Q है। ठीक है, तो इसका जो Q का मान होगा वह कितना होगा, NE होगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि NE का मतलब क्या है, तो NE का मतलब बच्चों ये है कि मान लेते हैं कि N का जो मान जो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं होगा, 2.7 नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जब पूर्णांक के रूप में n का मान होगा। ठीक है, तो n का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है कि जहाँ n कोई धनात्मक, ठीक है, जहाँ n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात n बराबर +-1, +-2, +-3, +-4 ... डॉट इसी तरीके से ये जो है चलता जाएगा।
ठीक है, तो ये जो है आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया, आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में जो है हम कूलाम का नियम वगैरह सब कुछ जो है देखेंगे एकदम विस्तार से।